तो ईरान ने इंडिया को एक ऐसा टेस्ट दे दिया है जिससे पता चलेगा कि क्या वाकई हमारा सीना 56 इंच का है या 5.5 इंच का भी नहीं है। ईरान के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली मोदी को कॉल लगाकर बोला कि ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है, जो कि रोटेट होती रहती है, वो इस समय इंडिया के पास है। तो इंडिया इंश्योर करे कि ब्रिक्स एक इंडिपेंडेंट रोल अदा करे जो अग्रेशन हो रही है ईरान के अगेंस्ट, उसको रुकवाने का, ताकि रीजन में स्टेबिलिटी और पीस हो। मैं आपको बता दूं कि जिस ब्रिक्स की अध्यक्षता इस वक्त इंडिया के पास है, उसका शेयर वर्ल्ड इनकम में अगर आप देखोगे ओवर द इयर्स, पहले तो G7 कंट्रीज से कम हुआ करता था। G7 कंट्रीज क्या है? एडवांस्ड इकोनॉमीज, जैसे आपका यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी वगैरह वगैरह। इनसे पहले कम हुआ करता था शेयर ब्रिक्स कंट्रीज का, लेकिन ओवर द इयर्स आप अगर देखोगे तो ब्रिक्स कंट्रीज का शेयर बढ़ा है और G7 का डिक्लाइन हुआ है। इसका मतलब जो फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है उसमें ब्रिक्स कंट्रीज का महत्व ज्यादा है, G7 कंट्रीज का उतना नहीं है। तो अगर इंडिया चाहे फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर में ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज करते हुए वाकई में इवेंट्स को शेप कर सकता है। पर क्या इंडिया ऐसा करेगा? आई हाईली डाउट इट। क्योंकि आप देखो, फॉर नाउ तो हमने स्टेटमेंट क्या दी है, वही न्यूट्रलाइज विशी वॉशी स्टफ, वॉर नहीं करनी चाहिए, पीस ही सबके हित में है, और साथ में बोल दिया कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे खतरा सभी को है। अरे भाई, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट पहले किसने करा? इजराइल ने, जिसको आजकल हम फॉर सम स्ट्रेंज रीजन बाप बनाकर बैठे हैं। तो ईरान ने पलट कर जिन कंट्रीज में यूएस के मिलिट्री बेसेस है उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर दिया। अरे भाई, आपको अगर लीडर बनना है, आपको दिखाना है कि हम ही ग्रेट पावर है, या आपको फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स को शेप करना है, तो बोलो ना कि भैया यूएस और इजराइल ने मिलकर जो मिस एडवेंचरिज्म करा, ऐसे बोल दो मिस एडवेंचरिज्म। ऐसे कह दो हम फ्रेंड है अमेरिका और इजराइल के, लेकिन वो उनसे गलती हो गई है जो ये कर दिया, उनको विड्रॉ कर देना चाहिए, ऐसे बोल दो। पता आपको लूला जो ब्राजील का प्रेसिडेंट है, ब्राजील तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है, वो पब्लिकली बोल सकता है कि भाई ट्रम्प क्या समझता है कि वो दुनिया को ओनर है, कभी ग्रीनलैंड ले लूंगा, ईरान ले लूंगा, क्यूबा ले लूंगा, वो बोल सकता है, हम नहीं बोल सकते। आप नोट करो, ब्रिक्स कंट्रीज में एक और डोमिनेंट पावर कौन है? चाइना। ऐसा तो है नहीं कि हम अगर पक्ष लेंगे ईरान का, जो कि क्लियरली यहां पर ईरान इज इन द राइट, यूएस और इजराइल बिल्कुल भी नहीं है, अगर हम लेंगे ईरान का पक्ष तो चाइना कहेगा नहीं, हम जाके यूएस की गोद में बैठ जाते हैं। ऐसा भी नहीं होने का, पर हम फिर भी नहीं कर रहे ऐसा। भाई, आपको फ्यूचर कैसा चाहिए? कौन सा फ्यूचर आपके इंटरेस्ट में? रूल बेस्ड ऑर्डर जहां पर रूल से काम हो, या फिर यूएस और इजराइल जाके जब मर्जी रूल्स को वायलेट करते हुए, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए जिस मर्जी कंट्री के साथ ईरान जैसा व्यवहार करते, इंडिया के साथ भी पॉसिबली? या फिर आप कहोगे भाई जियोपॉलिटिक्स तो वैसे भी लॉ ऑफ जंगल होता है, स्ट्रॉन्ग लोग तो वीक लोग को दवाई देते हैं। तो भाई, फ्यूचर में बाहुबल्य भी तो ब्रिक्स के पास आने वाला है, फिर आप क्यों नहीं शेप कर रहे फ्यूचर इवेंट्स को? उसका कारण है, उसका कारण यह है कि राष्ट्रमानी को तो ऐसा लगता है कि इंडिया की दोस्ती सभी देशों के साथ है, लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस सब देशों पे नहीं है। चाइना का है इन्फ्लुएंस और दोस्ती भी है। तो हमें ऐसा डर लगता है कि ब्रिक्स कंट्रीज को अगर हमने पावरफुल बनाया, चाइना की दोस्ती भी और इन्फ्लुएंस भी है, और हम उसमें मियर जूनियर पार्टनर बनकर रह जाएंगे। तो इसलिए ब्रिक्स को बस यूज करो यूएस के अगेंस्ट हेज की तरह, लेकिन दिल और दिमाग हमारा हमेशा यूएस के पास ही रहेगा, जो डिक्लाइनिंग पावर